नमस्कार साथी, कैसे आप सब? सभी ठीक हो? चलिए, स्वागत है सभी का परिवार अकादमी में साथियों। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं समीकरणों का विश्लेषण के बारे में। ठीक है, इसमें काफी सारे टॉपिक हैं आपके, लेकिन मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तो शायद नहीं आता, लेकिन एसआई में आता है। ठीक है, जो पार्ट है एसआई में आ जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम चार टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। नंबर एक, जो आपका अभी तक चल रहा है, कौन सा? टेब्यूलेशन। टेब्यूलेशन, ठीक है, सारणी। ये फर्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है। टेब्यूलेशन क्या है? ये टॉपिक है साथियों आपका, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसकी आपकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो साइलियन में टेब्यूलेशन में तो आपका इतना रहा, लेकिन पाई चार्ट आपका रह गया। नंबर दो, ये पाई चार्ट। ठीक है, इसको हिंदी में भी पाई चार्ट ही बोलते हैं। तो नंबर दो जो आपका रहा, ये रहा आपका पाई चार्ट, और इसके बाद पाई चार्ट में, पाई चार्ट आपका हो गया, तो नंबर तीन कौन सा हो जाएगा आपका? तो बताओ। चार टॉपिक मुझे कराने हैं इसमें, और चार टॉपिक मुझे कराने हैं, तो नंबर तीन ये आपका हो गया। नंबर दो, टेबुलेशन आपका सारणी। पाई चार्ट आपका हो गया। पाई चार्ट के बाद फिर आता है रेखा। ठीक है, क्या आता है? रेखा चित्र। राइट, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, रेखा चित्र। राइट, और नंबर फोर्थ मुझे कमेंट करके बताइए, बार ग्राफ जो होता है आपका, बार ग्राफ। बार ग्राफ, दंड आरेख। ठीक है, ये आपके चार टॉपिक है साथियों, ये मुझे आपको कराने हैं। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा साथियों। दंड आरेख हो गया आपका, ग्राफ्स। चलिए, तो लाइन आरेख, तो बन लाइन ग्राफ हो गया आपका, ग्राफ्स कर लीजिए चाहे तो आप। ठीक है, दंड आरेख। तो इसकी टेबुलेशन की मुझे आपको 5 क्लास करानी है। कितनी क्लास करानी है? 5 क्लासेस। ठीक है, फिफ्थ क्लास मुझे आपको करानी, मतलब इसकी 5 क्लास मैं आपको करूँगा। कितनी क्लास करानी है? तो क्लास मुझे 5 करानी है साथियों। एक हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी भी आपकी पांच पांच क्लास मुझे सभी की करानी है। 5 क्लास मुझे सभी की करानी है साथियों। ठीक है, कल मैंने आपको ये शायद नहीं बताया था। राइट, ये मुझे क्या है, ये मैं आपको कराऊंगा साथियों, और ये जो है टॉपिक आपका डीआई से हो जाता है। ठीक है, जिसको आप डीआई बोलते हो ना, ये डीआई, डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, तो जो भी है आपका, ये 5 मुझे टॉपिक आपको कराने हैं डीआई से, जो डीआई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये मुझे चार टॉपिक, सिर्फ 5 नहीं, चार टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। ये हमारा, हम जो बात कर रहे हैं ये है आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन आपका पहला टॉपिक है, और इसमें फर्स्ट क्लास मैंने आपकी करा दी है। आज जो हम लेकर के आए हैं, क्लास नंबर है साथियों 2। राइट, चलिए, तो क्लास नंबर 2 में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। चलिए, चलिए साथी, तो यहाँ पर क्या है? टेबुलेशन यानी कि सारणी, या सारणियन भी आप इसको बोल सकते हो। बेसिक सारणी बोलोगे तो बेहतर है। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 यूट्यूब पर मेरी क्लासेस होती है, और हर डेली यानी कि डेली होती है, रोजाना रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है साथियों। ठीक है, चलिए, तो अब आपके सामने देखो, ये तालिका है। कल हमने एक तालिका, दो तालिका बनाई थी, और आज भी हम लेकर के आए हैं दो ही तालिका। क्वेश्चन बनेंगे इनसे, 5 5 क्वेश्चन बनते हैं सभी से। चलिए, आप तालिका को ध्यान पूर्वक सुनिए साथियों, मतलब सुनना भी है, देखना भी।
चलिए तालिका पे पहुंचिए आप और बनाइए साथ। तालिका समझ लिए, समझने के बाद हम फिर इसके साथ बढ़ते हैं साथी, ठीक है। बेहतरीन, एक नंबर जबरदस्त वाली सीरीज है और इसको आपने पढ़ लिया, अच्छे से कवर कर लिया है साथी, ठीक है। अगर आपको तालिका समझ में आ जाती है, बार ग्राफ समझ में आ जाता है, लाइनर ग्राफ समझ में आता है, या फिर आपका और कोई क्या था नंबर 3, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, और टेबुलेशन हो गया, और एक और था पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट आपका हो गया, पाई ग्राफ जो होता है पाई चार्ट। ये अगर आपने समझ लिया ना, इनको अच्छे से समझ लिया, एक बार समझने की बात है, फिर बार बार आप भूलोगे नहीं, फिर आपसे रिदम आ जाएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ये आपके फायदेमंद होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। देखिए, निम्नलिखित सारणी में विगत 6 वर्षों में विभिन्न लोगों की वार्षिक आय लाख रुपए में है। ये पॉइंट जो दे रखे हैं ना, जैसे कि पी में दिया है 2010 में 1.2, 1.2 का मतलब है 1.2, 1.2, 1.2 लाख। अब ये जो लाख है, लाख रुपए में है, इसका मतलब ये है कि 1,20,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ही आगे है, ये सारणी आपको समझ में आ गई है, इस फॉर्मेट में है। व्यक्ति या व्यक्ति जो है वे पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है, ठीक है। ये 5 कैंडिडेट है, 5 व्यक्ति है। इनकी जो सैलरी है, इनकी जो वार्षिक आय है वो 2010 में इतनी है, 11 में इसमें है, 12 में, 13 में, 14 में और साथियों 15 में, ठीक है। चलिए, ये तो आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन पर कैसे डिपेंड होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है इसमें फर्स्ट है, तो हमारा तो 11वां ही नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान पूर्वक आपको समझना है। यहाँ से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है ना आपके, ये क्वेश्चन जो बने आपके 11 से लेकर के साथियों 11, मतलब 10 और 5 15, 15 तक बन जाएंगे, राइट। 11 से 15 तक प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 2015 में पी तथा टी की आय का जो अनुपात है वो आपसे पूछा। 2015 में पी तथा टी की आय का अनुपात आपसे पूछा है। पी कौन है, पी वाला कैंडिडेट ये है, और टी वाला कैंडिडेट साथियों ये है। 2015 में, 5 में नहीं है, 15 में। 2015 में तो पी की जो रेशियो है वो है 1.56, इसका जो अनुपात है वो किससे है, 0.58 से, ठीक है। अब आप इसको कितने से डिवाइड करोगे जरा बताओ मुझे कमेंट में। अब ये ऐसा कोई रेशियो है क्या, ऐसा आपका रेशियो बना है। चलिए, आपका कोई रेशियो है, देखो, पी का और टी का रेशियो आपसे पूछा, पी और टी का रेशियो आपसे पूछा है। चलिए, पी का जो रेशियो है 1 पॉइंट कितने का है, 56 का, रेशियो है 2.58 से, यही तो है 2.58 से है, राइट, 2.58 से। और ये 2015 का रेशियो है, इसका रेशियो है 2000 साथियों 15 का रेशियो है हमारा, ठीक है। तो अब ये लाख में है, पॉइंट वाली जो वैल्यू है हमारी, ये साथियों कब बनी, तो ये हमारी बनी लाख में। अब लाख में बनी है तो इसको कैसे हल करोगे जरा बताना मेरे को, कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या इसका अनुपात आएगा। चलिए साथियों, क्या इसका अनुपात आएगा, क्या इसका अनुपात बन सकता है, क्या बन सकता है। देखिए, 2005-15 की यदि मैं बात करूं आपसे, ये लाख में है, इसको पहले आप डिवाइड करिए। ये सोचिए कि ये 1,56,000 है, ये 2,58,000 है, पॉइंट है, ये वैल्यू मेरी लाख में है। इसको कैसे डिवाइड करना है, अब आप मेरी बातों को समझिए ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक ऐसे समझना है कि भाई 1,56,000, 56,000 कहा है उसने, ऐसे रेशियो 2,58,000, हजार में तो 2 जीरो लगेंगे ना, सॉरी 3 जीरो लगेंगे ना, हजार में 3 जीरो होते हैं, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,56,000। आप ये तो कह दोगे भाई 3 जीरो से 3 जीरो मैंने डिवाइड कर दिए,
की बात है। अब मैं क्या काम यहाँ पे करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे डिवाइड करता हूँ। आप वहां से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर देखो, मैंने इसको कितने से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड कर दे, 4 से नहीं होगा, 6 से कर दे। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 छंग 36। ठीक है, देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 3 बचा, 6 छंग 36। ठीक है, 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24 और 6 तिया 18 साथियों, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 26। 26 और 43 का रेशियो हमारा बना है, लेकिन हम 43 को यहां से किसी से भी विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, हम 43 को किसी से भी विभाजित नहीं कर सकते, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई है आपको? तो यहां से जो उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कहता है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013 में साथियों दिए गए सभी व्यक्तियों में से किसके वार्षिक वेतन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चारों है, ये पूछ लिया कि किसके में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किसके वेतन में। मैं आपसे कहूंगा 2013 के और 2012 के बीच अंतर बताना है, पी का भी, क्यू का भी, आर का भी, एस का भी और टी का भी। आप आ जाइए, देखिए आप मुझे बताइए पी के वेतन। तो जो पी का वेतन है 2013 और 2012, इनके बीच अंतर बताना है। तो 2013 में 1.436 ये वाला नंबर है, सॉरी 1.16, यही तो है 2013 में। और इसमें से घटाना कितना है, 1.38। अब बच क्या जाएगा, देखो ये वाली जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या, मेरा यहाँ पर जीरो बना, जीरो इसको घटाना है, तो मेरा 6 का 6 बचेगा। ठीक है भाई, यहां से हासिल लूंगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचे, 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 0 पॉइंट और यहाँ पर 0। राइट, चलिए पी हो गया। पी के बाद, पी के बाद किसकी बारी है, क्यू की। अब इस क्यू की देख लो, 2013 में 192, 1.92 और यहाँ पे 1.74 को निकाल दो आप, तो यहां से हासिल लोगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। देखो ध्यान से देखो, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा 8, 8 4 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचा 8, 8 में से जाएगा 7 तो 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे लगाना है 0। ये लाख में है वैल्यू, लाख में। ठीक है, चलिए ओ पी, सॉरी क्यू आर। अब आप आर को देख लीजिए, आर कितना है, यह है 1.968। ठीक है, यही वैल्यू है। इसमें से 1.92 को घटाना है, ये वाली वैल्यू हमें घटानी है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने 0 मान लिया यहाँ से। अब 8 में से 0 जाएगा तो आपका 8 ही बचेगा। ठीक है भाई, 6 में से जाएगा 2 तो 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा आपका 0 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, ये 0। एस में, एस को देख लो अब आप, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि जिसमें हुई है साथियों, ठीक है, वृद्धि। अब इसमें से क्या घटाना है आपको, 1.476 को घटा दीजिए। यहाँ पर 0 मानेंगे 10, 10 में से हासिल गया, यहाँ पे बचेगा 4, मतलब 6 जाएगा 4, 5 बचा, 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 7, ये 0 और पॉइंट यहाँ पर। चलिए अब टी की बारी, टी और देख लीजिए, 100 मतलब 2,52,000 में से 2,43,600 घटाना है। 2,52,000 में से 2,43,600 को घटाना है। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से गया तो यहाँ से 4 बच जाएगा, 6 जाएगा तो 4, 11 बचा, 11 में से 3 निकाल दो भाई, तो 7 और 1 8 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट यहाँ पर 0। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताओ, ये 0.036, 0.18, 0.048, 0. अब यहाँ पर सर्वाधिक जिसमें पूछा है तो सर्वाधिक है साथियों इस वाले में, यह है आपका राइट आंसर हो।
सर्वाधिक तो यही है, क्योंकि 0 दशमलव यहाँ पर 0 है, ये 84,000, ये भी 84,000, ये 48,000, ये 3600। ठीक है, 48,000 नहीं, ये 8400, ये 8400, ये 8400, ये 4800, ये आपका 18,000 है पूरा, लेकिन ये 3600 है। ठीक है, तो इनमें सर्वाधिक जो पूछा है वो ये वाला हो जाए, लेकिन आपसे पूछ ले न्यूनतम क्या होगा, तो न्यूनतम होगा साथियों ये 3600, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आपसे पूछ लिया है न्यूनतम, तो 3600, सर्वाधिक ये हो जाएगा क्योंकि ये 4800 है, ये 8400, ये भी 84। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहां से ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्यू था ना हमारा। तो चलिए साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब प्रश्न संख्या है 13, ध्यान से देखिए और समझिए, पढ़िए और फिर हम बनाते हैं इसको। चलिए साथ, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दिए गए वित्तीय वर्ष में टी की औसत आय बताइए। टी तो ये है, और इसमें सारे में आपको वित्तीय वर्ष बताना है। वित्तीय वर्ष में औसत एवरेज, औसत एवरेज क्या होता है वो मैं आपको सिखा देता हूं, और यहां पर देख लीजिए, मैं लिखूंगा सब कुछ, लेकिन मैं यहां पर भी समझा देता हूं। देखो, टी के बारे में आपसे पूछा है, टी का औसत पूछा है। ठीक है, कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, 1 5 है, 6 है, टोटल कैंडिडेट 6। मैं इसका ओवरऑल मान लेता हूं। ओवरऑल का मतलब ये है एवरेज आपको निकालना है वित्त वर्ष में, सभी वर्षों का निकालना है। ये गए विगत, वित्तीय वर्ष नहीं विगत वर्षों में टी की औसत आयु क्या होगी, विगत पूछा है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे वर्षों में औसत एवरेज आपको निकाल लेना, जो आपसे पूछा है टोटल। राइट, चलिए आप निकाल लीजिए यहां से। कैसे निकालोगे मुझे बताओ। टी का पूछा ना, सभी का निकालना है, 10 11 12 13 14 15 का, सभी का निकालना है। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो साथियों वैल्यू है, ये सारी की सारी आपकी 2 लाख से ऊपर की है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये 2 लाख से ऊपर की वैल्यू है, ये भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, यहाँ पर भी 2 लाख, ये भी। क्या आप मुझे बताओ 1 से कम है, क्या 1 लाख से कम है? आप बोलोगे नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये सारी वैल्यू 1 लाख से कम है, सारी वैल्यू 1 लाख से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सोचने समझने की जो मेंटेलिटी है उसको तो आप छोड़ दो, सोचो उतना जितना क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इतना सोच, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। अब एग्जाम में तो इतना करा और आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पता कैसे चले कि ये कितना है ओवरऑल। आप इसमें एवरेज को क्या करो, मान लो, अपनी ओर से मैंने मान लिया कि यहाँ पर सारी जो वैल्यू है साथियों वो 24 से ऊपर की है। तो आपने इसको मतलब 24 से ऊपर का मतलब ये है कि 2,40,000 से ऊपर की वैल्यू है, 2,40,000 से। तो मैंने इसको 2.4 एवरेज मान लिया सारा। अब यहाँ पर बोर्ड पर आ जाओ, 2.4 का मतलब ये है कि मैंने इसका जो एवरेज माना ना, माना जो एवरेज है, जो इसका औसत एवरेज है, जो माना औसत, तो मैंने क्या काम किया, इसका जो औसत है साथियों वो 2.4 लाख मान लिया। ठीक है, अब पहली वाली जो कंडीशन है 2010 की, वो ये क्या कहता है, इससे कितना ऊपर है भैया, इससे कितना भी ऊपर नहीं है, ये है 0। ठीक है भैया, 2011 से बताओ ये कि इससे कितना ऊपर है, इससे है 2400। आप यहां से बोलोगे इससे 2400 है तो 0.024। चलिए, इतना अधिक, इतना अधिक है। 2012 में मुझे बताओ कितना अधिक है, तो आप यहां से क्या बोलोगे, ये है 36 अधिक। 36 का मतलब है 0.036, 3600 अधिक। 2013 में कितना अधिक है, तो आप यहां से बोलोगे 40 से, मतलब है 40 से यानी कि 12,000 अधिक। यहां पर कितना है 0.12। राइट, 2014 में कितना अधिक है, आप यहां से बोलोगे 0.55 है ना, तो आप बोलोगे 40 में से गया 5,
5 में से 4 गया 1, 5 और 6, ठीक है, ये वाली वैल्यू 2015 में आप मुझसे बताओ कितना हो जाएगा। तो आप यहां से क्या बोलोगे, 18 अधिक है, राइट। अब आप इसको ऐड कर दोगे। ऐड का मतलब यही है कि आपको ऐड करना है। देखिए ये जो वैल्यू है इसमें आप तीन 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 को पूरा पूरा करो, तीन को, अब ये वैल्यू तीन तीन होगी, 6 4 10 और 6 16, एक कैरी में जाएगा, दो और एक तीन, तीन और दो मतलब 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 और 8 18, 12 और 8 सॉरी 20 और एक कितना हो जाएगा 21, दो कैरी में जाएगा, 1 2 3, 3 और 2 5, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये वैल्यू यहां पर आ गई, ठीक है। ये आ गया आपका 51,600। अब 51,600 को आप भाग दे दो 6 से, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 6 अट्ठे 48 और आप कितना करोगे, 6 अट्ठे 48, 3 और 6 छंग 36, ठीक है। अब ये 86,000 आपको ऐड कर देने हैं, 86,000, 86,000 है ये, 86,000 बना कितना, तो ये जो पॉइंट में है 8600 बनना चाहिए शायद ये, क्योंकि 51,000 है तो 8,600 बनेगा। ये कितना बनेगा 8,600, 0.086 और ये इस प्रकार से बनेगा, राइट। इसमें आपको ऐड कर देना है 2.4 लाख में 0.86, ये डबल वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा आपका 2.48600, ठीक है। इस पॉइंट को अब आप हटा दो, ये हो जाएगा आपका 2,48,600, कितना हो जाएगा ये 2,48,600, 2,48,600 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और समझिए साथ ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पढ़िए आप इसको, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है आपके लिए, पढ़िए बस आप। क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, दिया गया है दिए गए वर्षों में पी द्वारा अर्जित औसत वार्षिक आय, दिए गए वर्षों में टी द्वारा अर्जित औसत आय लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। मतलब क्यू की अर्जित औसत आय और टी की अर्जित औसत आय का लगभग कितने परसेंट है। चलिए आप मुझे बताइए, पहले तो आप क्यू की निकाल लीजिए औसत आय लगभग, और फिर टी की निकाल लीजिए। और इससे पहले अभी कौन से वाले क्वेश्चन किया हमने, ये वाला, तो इसमें आपको पता है कितनी थी आपकी, ये लगभग में औसत आय बनी थी, कितनी बनी थी 2,48,600, ये बनी थी ना। तो अब क्या है, टी की तो हमें पता है लेकिन हमें क्यू का निकालना है साथियों। चलिए तो क्यू का निकाल लीजिए बस जल्दी से, कमेंट करके मुझे बताइए जितने भी बच्चे क्लास में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना आपका 14, बनाइए। अब इसमें आपको ऐड करना है, ऐड क्या करना है उसको देख लेते हैं। देखिए क्यू, क्यू के बारे में बस इसी को ऐड कर रहा हूं मैं, 1 दशमलव कितना है हो गया, ठीक है, ये हो गया 2003 2000 में, और यहाँ पर 1 दशमलव कितना हो जाएगा 704, राइट। क्यू का है ये किसका है, क्यू का, 2010 का डाटा, 2011 का डाटा, 2012 का डाटा जरा मुझे बताना कितना है, और 2013 का डाटा बताओ जरा कितना है, 2014 का डाटा कमेंट करके बताओ जल्दी कितना है, 2015 का डाटा बताओ कमेंट करके। टोटल औसत एवरेज मुझे जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.74 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.92 हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 944 हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में तो 2.16 है, 2.16। देखिए
यहाँ पर क्या है, जो 3 पे गया है, एक ही 4 गया है आपका। 4, 4 और 4, 4, 4 और 4, 4 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8, इसमें 0 बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, 3 3 में कर लो। देखो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 2 कैरी, 9 का ना 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 7 दूनी 14, 14 और 20 कितना हो गया, 34, 34 और 6, 34 और 6 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41, 41 का 1 हासिल लगे 4, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 और 4, 7 4 11। ठीक है, तो कितना हो गया, 11,14,800 हो गया, 11,14,800। ठीक है, ये वाली वैल्यू बन गई। अब आप एक बात बताओ, ये मैं इसको पॉइंट हटा दूं यहां से, चलो यहां पर तो पॉइंट लगा रहने दो। आपसे क्या पूछा है कि आप लिखोगे यहां से, आप एक काम करो, औसत निकाल लो। औसत, औसत निकालने कितना हो जाएगा, 11 14 8 का औसत कितने नंबर है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष है तो 6 से डिवाइड करो, 6 का ना 6, कितना बच गया, तो यहां से बचेगा 5, 51 हो गया। ठीक है, 8 छंग 48, 48 गया, कितना बच गया, 3, 8 चौक 32, 8, 8 से नहीं डिवाइड करना, 6 से करना है। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 4 बच गया, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, राइट। 18 58 को 24, जो टी का औसत क्यू था वो कितना था आपका, उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 24 से 86, 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, 2 जीरो इसमें लगा दो, और यहाँ पे एक काम कर दो, 2 जीरो लगा, इन 2 जीरो से ये वाला दो, ये कहाँ से आया 2 जीरो, ये लाख में वैल्यू है, 18,05,800 हमारा ये बचा, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक काम करिए, अब आप इससे भाग दीजिए ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर से, तो जब आप नीचे वाले नंबर से इससे भाग दोगे तो ये वाला जो नंबर है ऊपर 18 5800 अपॉन कितना हो जाएगा, 24 86, ये लगभग जाएगा आपका 74.7। इसको आप लगभग में बता सकते हो, लगभग में क्या बनेगा आपका, 75% बन जाएगा यहाँ से ना, 75% राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना, हो गया, तो 75% आपका राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा साथ। चलिए, तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन रहा। तो ऐसे ही आपको जैसे एवरेज आपने निकाल लिया है तो आप वहां से बना सकते हो, तो लगभग 75% ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है, प्रश्न संख्या है 15, प्रश्न संख्या 15 में कहा गया पिछले वर्ष की तुलना में 2011 से, देखो पिछले वर्ष की तुलना में 2011 से एस वार्षिक, ठीक है, एस वार्षिक आपसे पूछा है, एस वार्षिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एस है, एस में ये पूछा है 2011 में, 11 में पूछा है, ये रहा पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि नहीं हुई है, मुझे तो नहीं लगता, हाँ हुई है, 32 से 44 हो गया है, तो 2032 से 44, ये 32 है, तो ये है 2010, ये वैल्यू है आपकी 2011 की। इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट के बाद वैल्यू लगी है, इसका मतलब 12,000 है, 3 जीरो लगा दो आप, कितने पे वृद्धि हुई है साथियों, तो ये हुई है 132, और यहाँ पर 3 जीरो, परसेंटेज में पूछा है, यहाँ पर आ जाएगी, इन 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कट गया। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो, देखो 12 से, 12 का ना 12 और 12 का ना 12, राइट, 11 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 11 नम
99 और 1 सही 11/। तो आप लगभग में तो इसको 9% ही मानोगे। ठीक है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, ये 9% के बराबर ही आएगा आपका। चलिए, कितनी वृद्धि हो जाएगी साथियों, तो 9% हमारी इसकी वृद्धि हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए, अब आप एक काम करिए, नेक्स्ट उस पर चलिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, नई आपको क्या है तालिका सारणी दी गई है साथियों, तो नई तालिका सारणी को समझिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका आपके सामने है। क्या दिया गया नीचे सारणी में, ए और बी दो राज्यों की जनसंख्या है। आपको राज्य दिए गए हैं, राज्य आपका ए है और राज्य आपका बी है। एक राज्य ए बना, एक राज्य साथियों बी बना। वर्ग है, यहाँ पर ग्रामीण भी है, शहर भी है और अर्ध शहरी भी है। ठीक है, मतलब कुछ आधे शहर के होंगे इसमें और कुछ आधे गांव के, अर्ध शहरी। जनसंख्या टोटल आपकी जनसंख्या यहाँ पर दे रखी है ए में, यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या लेकिन पुरुषों की नहीं है, तो आप वहां से निकाल लोगे माइनस करके। ठीक है, 35, ये लाख में है तो 35 लाख का जैसे 45 यहाँ पर निकाला है आपने, ये वाली। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गई है या नहीं। चलिए, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 16। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, तालिका भी आपके सामने है, तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं साहब। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है आप पढ़िए। बिल्कुल आसान तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है साथियों, तो आप पढ़िए, देखिए इसको। क्वेश्चन कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि राज्य ए में ग्रामीण वर्ग, ग्रामीण वर्ग को कॉलम करिए पहले और ए को कॉलम कर लीजिए, ताकि आप हमें ना पढ़े, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, उसने कहा स्त्रियों की संख्या तथा राज्य बी में अर्ध शहरी वर्ग में स्त्रियों की संख्या का क्रमशः अनुपात आपसे पूछा है। अच्छा, वर्ग बी बात कर रहा है लेकिन ये अर्ध शहरी की बात कर रहा है, तो अर्ध शहरी किसमें है, स्त्रियों की संख्या है 49%। ग्रामीण में क्या पूछा है, ग्रामीण में स्त्रियों की संख्या, तो ग्रामीण में तो यहाँ पर है और यहाँ पर 32-49 है, इसको भी देख। ठीक है, अब एक काम करा आपने, जो स्त्रियां है, स्त्रियां, राइट, तो ये ग्रामीण है, जो ग्रामीण में रहती है, मतलब गांव गवार गांव में रहती है। और यह अर्ध में है, अर्ध शहरी, मतलब गांव में भी रहते हैं और ये अर्ध शहरी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 22.5 लाख, 22.5 लाख ये हो। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 22,50,000 आप इसको बोल, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 22,50,000। पॉइंट आप नहीं लगाओगे यहाँ पर, राइट। आपका कितना बन रहा है, 47.5। तो 47.5 यहाँ पर आपने लगा दिया पॉइंट, और यहाँ पर 2 जीरो परसेंटेज के होते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। ठीक है, आपने दशमलव यहाँ पे लगा दिया, वो है 32 लाख, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक हो गया। चलिए, इसका है 49%, तो हमने 49% निकाल लेंगे। देखो, इन 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, और एक काम करो, इन 2 जीरो से भाई ये वाले 2 जीरो भी डिवाइड कर दो, मतलब 2 जीरो काट दिया हमने। और इसके बाद क्या बचा हमारा, इसके बाद जो बचेगा हमारा 2 जीरो हमने ये वाले डिवाइड कर दिए। ठीक है, इस वाले से, और इससे 4 जीरो से यहाँ पर, अभी यहाँ पर वैल्यू हमारी बची। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 5 से और किसको डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड करिए ना, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, 5 छंग 30 5 चौक 20। 5 छंग 30 5 चौक 20, 5 नम 45 और 5 धुनी 10, राइट। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ से कुछ है, 2 से वो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 छंग 42, और ये तो 5 से डिवाइड होगा ना हमारा, हाँ ठीक है। तो एक काम करिए आप,
काम करिए, इसकी 9 से गुणा करो, देखो 9 पंजे 45, 4 कैरी में जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 और 7 आ जाएगा, 6 कैरी में जाएगा, 9 छंग 54। तो ये आपका बना 6 4 10, हासिल लगा 1 5 और 1 6 आ जाएगा, ठीक है। 600 9 पंजे 45, 4 कैरी में जाए क्योंकि ये तो 2 बचेगा, ठीक है। और 9 पंजे 45, 4 कैरी में जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 6 कैरी में गया, 9 चौक 36, 6 और 6 कितना जाएगा, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1 3 अरे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर बन गया अनुपात, यहाँ पर लगा। चलिए अब आपने एक काम कर लिया यहाँ पर, मेरी नजर में एक काम कर लो, इसको इसको 2 से पहले गुणा करो या इसको 50 मान लो। अच्छा आपने एक काम करा, इसको 50 मान लिया, इसको 50 मान लिया, इससे आप गुणा करोगे 64 की, इससे 50 से गुणा करोगे तो जीरो का जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और 50 से इसकी गुणा कर रहे हैं हम, तो 5 से गुणा करोगे, 5 चौक 20, 2 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। 5 से 5 छंग 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। आपने इसको क्या माना, इसको एक कम माना, ज्यादा मान लिया। अब एक ज्यादा मान लिया है ओहो, तो इसका मतलब क्या है 64 में से निकाल दो भाई, एक ज्यादा मान लिया था आपने। यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा 3, और यहां से बचेगा 1, और यहां से आ जाएगा 3, और इसकी 2 से और गुणा कर दो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7, 2 का ना 2 और 2 या 6, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो 42 75 आपका देख लो, ऑप्शन में होगा कहीं 42 75 62 72, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। चलिए ये वाला जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर साथियों, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बस यही तो करना है, बस ये कैलकुलेशन हमने करी इसको। चलिए कैलकुलेशन तो आपको करनी है, ये ऊपर लिख देता हूं मैं, 62 72, राइट। समझ में आया नहीं, बस ऐसे ही आपको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। टीआई को अगर आपने समझ लिया, आसान है ये, ज्यादा भारी कोई नहीं होता। अब ये टेबुलेशन चल रहा है, सारणी चल रही है आपकी, यहाँ पर क्या है, जो सारणी है इस प्रकार से सारणी दी जाए, फिर ग्राफ पढ़ेंगे, लाइनर ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उनको भी देखेंगे। इसमें कहा है राज्य ए आपका ये है, और अर्ध शहरी भी दे रखा है। इसमें कहा है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या हमें निकालनी है। चलिए अभी तक तो बात ठीक है। राज्य पुरुषों की संख्या, इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है। पुरुषों की संख्या इस राज्य की, उसने राज्य की पूछा है, तो राज्य में ए में, यहाँ पर ये टोटल जनसंख्या है हमारी, टोटल इसको जरा कर लेना। तो पॉइंट के बाद आपका यहाँ से 5 और 5 10 आ जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 2 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 79.6, वह जीरो है, ये तो जीरो है ना, ठीक है। चलिए ये टोटल इतना ही रहने दीजिए, ये नमस्ते बन गया 79। अब यहाँ पर क्या है, इतने लाख है ये, 5 दूनी 10 बना, ठीक है। पॉइंट के बाद वैल्यू जीरो है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं, एक कैरी में जाएगा आपका। और 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। कोई हासिल आपका नहीं है। 2 और 3 5 और 2 7, राइट। आपसे कहा है 26 लाख का 46% निकालोगे तो वो स्त्री का है, लेकिन 26 लाख में अब अगर आपने 54% निकाल लिया, देखो 26 का 54% निकालो, 26 लाख का
10 लाख का 54% निकालो, क्योंकि 46% स्त्रियां है तो पुरुष कितने हो जाएंगे हमारे पास 54, और 2 जीरो से आपने 2 जीरो डिवाइड कर दी, ये वैल्यू जो बनी आपका 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा। 54 से आप इसकी गुणा करोगे तो कितना बना हमारा 26 और गुणा में 54। अच्छा एक काम करो आप, 26 गुणा में 54, राइट, ये हमारे पुरुष हो गए। ये कौन हो गए? ये हो गए पुरुष। आपसे पूछा है कि भाई ये जो पुरुष है ये टोटल का कितने प्रतिशत है, मतलब कुल का। वर्ग ए से ही तो पूछा है, तो अब यहाँ पर आप बता दोगे कैसे? भाई टोटल रख दो, टोटल कितना है मेरे पास 79 लाख, 5 जीरो लगाओ, इसका परसेंटेज में पूछा है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ से 3 जीरो ये है तो 3 जीरो ये डिवाइड हो गए, 2 जीरो ये है तो ये 2 जीरो हमारे डिवाइड हो गए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अब इसको देखो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते? इसको डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? चलिए कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसी, मान के चलो से डिवाइड करेंगे किसी के पहाड़े में तो आता नहीं। जब नहीं आता तो आप एक काम कर लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए, 26 6 चौक 24। इसको देखो, इसको तुम 50 मानोगे तो वही वाली वैल्यू है 50, इसको मान लिया तो जीरो हम बढ़ाएंगे, 5 6 30, 3 कैरी करोगे, 5 6 30 3 कैरी, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, राइट। आपने इसको 4 कम माना तो 4 से और गुणा करो, 6 चौक 24, 2 कैरी में जाएगा, 4 दूनी 8 और 2, 8 और 2 कितना होता है 10। ये वैल्यू आपकी कितनी बनी? ये 4 हो जाएगा, ये 0, ये 4, ये 1, राइट। तो 14 0 4, 14 0 4, 14 0 4, इसको भाग दे दो कितने से? 79 से। अब देखो ये इसको 140 है तो इसको डिवाइड करोगे तो ये एक बार जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब कितना है? इसको 80 मानो आप, तो 20 और 40, 20 और 40 60, और एक 61, तो आपका 61 बन गया। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका कितना हो गया? यहाँ पर है आपका 10 में से 9 जाएगा एक, ठीक है, और यहाँ 13 में से जाएगा तो 6, ये भी ठीक है, 14 बन गया। अब ये लगभग में इससे कितनी बार जाएगा? देखो ये 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, और आपने यदि इसकी गुणा 8 बार कर दी, 7 9 की गुणा यदि मैं 8 बार कर देता हूँ तो देखो ये वैल्यू जाएगी 7 8 56, ये 56 बार तो चला गया। लेकिन इसको समझो ना, ये कितना है? ये 8 9 72, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 9 कितना होता है 72, 7 कैरी में जाएगा, 7 8 56 और 7 ऐड करना, ये तो इससे ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार आपका पूरा पूरा चला जाएगा। तो 7 9 63, देखो 7 9, देखो ध्यान से, 7 9 63, 63 का 3 6 कैरी में जाएगा, और ये कितना बचा? ये कितना हो गया? 7 से 7 7 49, 49 ऐड करना जरा, तो 9 और 6 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक कैरी में जाएगा, यहाँ पर 15 55, ये वैल्यू बनी आप। तो अब आप इसको डिवाइड करो, घटाओ, कुछ भी करो, कितना था? 6 1 4 में से जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इसमें से हासिल लेंगे 11 11 से 5 जाएगा, 6 बचेगा, इसको फिर पॉइंट लगा दो अब यहाँ पर। तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये 7 बार चला जाएगा, फिर से 7 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इतने परसेंट तो आया, लेकिन यदि हम लगभग में निकालेंगे ना, लगभग में, तो लगभग में ये 18% के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो पॉइंटों में आंसर नहीं आता, ठीक है, डाइस में या बैंकिंग में, हमेशा याद रखना है, बैंकिंग में पॉइंट वाली वैल्यू आपसे पूछता नहीं, लगभग वाली पूछता है जो एक्यूरेट होती है। जैसे ये आया हमारा 17.7, तो आपसे 17.7 तो पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा डायरेक्ट आपसे 18% बता दो,
ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे रखा हो। चलिए साथ, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। क्वेश्चन नंबर 18, दोनों राज्यों को मिलाकर ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की कुल संख्या कितनी। दोनों, देखो आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, दोनों राज्यों को मिलाकर, दोनों राज्यों को मतलब ए को भी और साथियों बी को भी, ठीक है, दोनों राज्यों को मिलाकर ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की कुल संख्या कितनी। तो ग्रामीण वर्ग में पूछा है तो ग्रामीण वर्ग ये है, यहां पर आप मुझे बताओगे तो दोनों में मिलाकर पुरुषों की संख्या आपसे पूछी, तो यहां पर क्या है, ग्रामीण है, ग्रामीण, ग्रामीण में ही तो पूछा, ग्रामीण में पुरुष पूछे हैं आपसे, पुरुष, तो कुल पूछे हैं। आप एक बात बताओ भाई, दोनों राज्य में पूछे हैं तो यहाँ पर कितना है, 22.5, 22.5 को पॉइंट को हटा दो और 4 जीरो मैंने इधर लगा दी, 10 लाख, ठीक है। इसका अब आप एक बात मुझे बताओ, ये है 47.5, इसको मैंने माना 48, 48 गया मेरा पूरा पूरा, ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को, 48% है महिला, 52% बचे कौन, पुरुष, 48 और 52 100 पॉइंट वाली वैल्यू है, तो 52.5, 52.5% पुरुष हो गए, तो यहाँ पर इसको पॉइंट को भी मैं यहाँ से हटाऊंगा, 3 जीरो बढ़ा लूंगा, प्लस ऐड ही तो करने हैं, अब बचे हैं 18.5, देखिए यहाँ पर पॉइंट में हटा दूंगा और मैं 4 जीरो यहाँ पे लगा दूंगा, राइट, इसकी गुणा करनी है, तो यहाँ पर बचा ही नहीं, चलिए इधर लिख देता हूँ, एक काम करो इसको ऐसे ना करके आप एक काम करो, यहां से कितना है, इसका कितने परसेंट निकालना है जरा बताना मेरे को, 47% है तो इसका मतलब 53 हो जाएगा, सीधा सीधा 53%। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो आपने डिवाइड कर दिए, भाई इन 3 जीरो से मैंने ये वाले 3 जीरो डिवाइड कर दिए, अब ये इनकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे साथियों, तो यहां पर हमें क्या करना है, क्या पूछा था आपसे, दोनों राज्यों को मिलाकर, चलिए दोनों राज्यों को मिला, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे, आप एक काम करो, बस आपको गुणा ही तो करनी है, 53 से इधर गुणा करो और इसकी 200 500, यहाँ पर आपको एक काम करना है, इसकी सिर्फ आपसे गुणा करनी है, तो गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी बड़ी फैक्ट देखो, इतने बड़े नंबर है, बस आपको एक ही चीज का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कैलकुलेशन करते समय ये जो जीरो वाली वैल्यू है, या तो आप इसको ले लो या इसको, जैसे मैं इसको 500 मान लेता हूँ, 500, देखो इसको मैं 500 मान लिया, ये वाली वैल्यू मैंने 500 मान ली, 500 का मतलब है कि दो जीरो मैंने मान ली, 525 को छोड़ दो, 5 से डिवाइड करो, जीरो करूंगा तो जीरो, 5 पंजे 25, दो कैरी में जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी में जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, राइट, कितना कम माना, 25, 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125, राइट, दो कैरी में जाएगा मतलब 12 कैरी में जाएगा, 25 दूनी 50, तो 50 और 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62, 62 में दो, 6 कैरी में चला जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा साथियों, राइट। चलिए 0
5 2 6 5 11 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, और यहां से हो जाएगा 11 11 81, ये वाली वैल्यू आपकी बन गई, राइट। चलिए अब ऐसे ही आपको ये वाला करना है। इसको कितना मानो 50, 50 में देखो 2 जीरो आपके ये वाले बने बचे, तो 2 जीरो और एक 50 वाला, तो 3 जीरो हो गए, ठीक है। 5 पंजे 25, 2 कैरी में जाएगा, 18 पंजे 90 और 2 कितना हो जाएगा 92, डायरेक्ट। चलिए 3 ज्यादा 3 कम माना, 3 से और गुणा करो तो 2 जीरो जीरो, भाई इनसे जीरो से गुणा करूंगा तो जीरो ही आएगा साथियों। 5 दिया 15, एक कैरी में जाएगा, 18 दिया 54, अरे 54 अरे 55, राइट। चलिए तो 2 जीरो जीरो, 5 आपका ये बना, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, यहां से बना, कैरी में नहीं है तो यहां पर हो जाएगा 98 05, 98 05 00, 98 05 98 98 05 00, ये वाली वैल्यू बनी। अभी आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो साथियों, ऐड कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। 5 का 5, 2 और 5 7, एक का एक ऐसे आ जाएगा, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी में एक एक कितना हो जाएगा 2। यही हमारा क्या है, राइट उत्तर, यही क्या है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं। तो ये जो डाइस, ये जो इसके क्वेश्चन होते हैं ये आसान होते हैं साथियों, ठीक है। कौन सा उत्तर बना है, सी बन जाएगा, सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 19। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा है, 19, कितना बेहतरीन है। कहता है राज्य बी में शहर वर्ग में पुरुषों की संख्या कितनी है। राज्य बी कौन सा, ये है, शहर वर्ग कौन सा, ये है, और यहां से निकालना है 35 का। चलिए डायरेक्ट आ जाइए, बस इसको रफ कर देता हूं और इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है क्वेश्चन में। देखिए 35 है 35 लाख, 5 जीरो लगा दो, आंख मीच के लगा दिए। 45.5 का मतलब है कि इसको 46 मान लो, 54 बचेगा, 54 बचेगा, 45 है 54, 54.5, 54.5, और यहां पर लगा दो 3 जीरो, पॉइंट का काम ही खत्म करो। एक काम करो इसको यहां से, अब एक काम यहां पर आ गया, ये वैल्यू आपकी होगी साथियों, ठीक है। अब ये 545 है, ये कितना है 545 है, और ये आपका 3500 है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो इस इन 2 जीरो को मैं इधर मानता हूं, इन 2 जीरो को मैंने इधर माना, तो इसको कितना मान लिया 35, 35 का मतलब मानो 35 का मतलब, अब आप इसकी गुणा करोगे तो देखो ये 2 जीरो के जीरो तो ऐसे लेके आओ, राइट, ये वाले 2 जीरो के जीरो। अब आपने इसको 5 का माना, इसको मानो 30, 30 का इसको 1 जीरो और बढ़ा लिया। अब 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, एक कैरी में जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13, एक कैरी में जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16, राइट। अब 5 से और गुणा करो, 5, चलिए एक काम करिए आप 5 से और करिए, तो 2 जीरो के 2 जीरो आपके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो के ऐसे आ गए। अब एक काम करिए 5 इसको कम माना, 5 5 पंजे 25, 2 कैरी में जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी में जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 27, राइट। अब आप इसको ऐड करो, 0 0 5, 5 और 2 7, 10, एक कैरी में जाएगा, 8 और 1 9, यहां से कितना हो जाएगा 19 0 75 00, कहीं पर आंसर है 19 0 75 00। लेकिन आपने यदि मिस्टेक कर दी है तो आपका उत्तर नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन करना बहुत आसान है लेकिन समझना आपको चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट 35 की गुणा आपको पढ़ा याद आता तो करिए, नहीं तो वैसे करिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या साथियों 20। अब आप बनाइए, देखिए चलिए कैसे बनाओगे आप, जल्दी से जल्दी देखिए। देखिए क्या कहता है, राज्य बी में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है। राज्य बी में, और राज्य बी हमारे पास ये है, और इसका शहर पूछा है राज्य बी में,
ग्रामीण का भी पूछ लिया, शहरी का भी पूछ लिया, अर्ध शहरी का भी पूछ लिया है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया। चलिए साथियों, अब इसको कैसे निकालोगे देखो। तो क्या है, राज्य है बी, राज्य क्या बना हमारा, बी बना। इसमें आपसे टोटल स्त्रियां पूछी है, तो जो ग्रामीण में है, ग्रामीण में, तो ग्रामीण में कितना है, 18.5 लाख में है। और यहाँ पर कितना है, 47% है महिलाएं। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करो। अब इसकी आपने गुणा की तो आपका बनेगा 869500। ठीक है, अब कौन है शहरी, जो शहर की स्त्रियां है वो कितनी है आपकी, 35 लाख। 5 जीरो लगा दोगे। ठीक है, और वहां पर कितनी है, 45.5% में है। एक काम करो, यहां से पॉइंट हटाओ, 3 जीरो से 3 जीरो, इसकी मैंने आपको गुणा करके बताई थी। चलिए, अब कौन है, अर्ध सरकारी है। अब मतलब अर्ध सरकार शहरी है, सॉरी, अर्ध शहरी में कितना है, 32 लाख है। तो आप 5 जीरो मेरे कहने से लगाइए डायरेक्ट। कितना परसेंट है, 49% है। 2 जीरो से 2 जीरो आपने डिवाइड कर दी, इसकी गुणा करोगे तो कितना बनेगा आपका, 156830। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को क्या कर दो, आपने ऐड कर दिया। तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, चलिए इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ऐड ही तो करना है। दो दो जीरो तो आपके अंत में 2 जीरो वैसे भी आ जाएंगे। दिख रहा है, दिखेगा नहीं ना। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं नीचे कर देता हूँ ऐड। देखो 2 जीरो आपके 2 जीरो हो गए, और ये बना 5 5 10, जीरो में चला जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने के बाद आपका बनेगा 40 जीरो। ठीक है, 40 30, 40,30,000 बनेगा। ठीक है, 40,30,000 आपका बनने वाला है। चलिए साहब, 40,30,000, तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो आपका जो उत्तर है साथियों वो ए है। क्या है, ए है आपका। बस ये आपको करना है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे जितना भी बनता है साथियों कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार।